खुश हो जाते हैं। मैं रिवाइज कर देता हूँ फिर, ठीक है। कंपनी में 3 मेजर कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट है, मार्केटिंग कॉस्ट है और वेरिएबल या अदर कॉस्ट है, ठीक है। सबसे पहले तो वो आपने फाइंड आउट करनी है उस कंपनी में क्या। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन आपको क्लाइंट से एग्जैक्ट लेनी है, 100% एग्जैक्ट लेनी है। अगर ये चीज़ आपको क्लाइंट नहीं दे रहा ना, तो वो क्लाइंट आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहा। जब तक आपको क्लाइंट ये नहीं देता, आप उसको अन्य बात सेल्स दो, क्योंकि इस चीज़ के बगैर आप कभी रिवर्स मैनेज कर ही नहीं सकते। आपको पता नहीं चलेगा कि कंपनी क्या कर रही है एंड के ऊपर। रिटर्न ऑन एडवर्टीजमेंट स्पेंड, ठीक है, या मीडिया बाइंग उसको कर लें। एडवर्टीजमेंट स्पेंड, मीडिया बाइंग या एड्स, ये तीनों एक ही तरह का नाम है, लेकिन इंटरनेट के ऊपर ज़्यादातर लोग आजकल मीडिया बाइंग का वर्ड यूज़ करते हैं। जो आपकी बुक्स हैं उसके अंदर एडवर्टीजमेंट स्पेंड का नाम होता है, और वैसे हम लोग लोकली जब बात करते हैं तो हम एड्स बोलते हैं, इस चीज़ को एडवर्टीजमेंट कहते हैं सिंपली। अच्छा, उसके बाद ये 3 कॉस्ट आपकी आ गई कंपनी की। ये आपके पास कॉस्ट आ गई कि आपने प्रोडक्ट कितने की खरीदी। 200 की प्रोडक्ट थी, आपने 10 रुपए की परचेज की, आपका जो टोटल कॉस्ट है वो आ गया 2000। 200 रुपए की एक प्रोडक्ट थी, आपने 10 परचेज की, जब उसको मल्टीप्लाई की तो टोटल आपकी बाइंग होगी 2000 की। सो आपने क्या किया, फिक्स कॉस्ट को भी ऐड किया, मार्केटिंग कॉस्ट को भी ऐड किया और अदर कॉस्ट को भी आपने ऐड किया, और ये आपके पास टोटल सम आ गया। ये टोटल वो पैसे हैं जो कि कंपनी इस महीने में लगा चुकी हुई है, ठीक है। अब क्या करना है, इज इक्वल टू दबाना है। इस महीने में जो पैसे कंपनी लगा चुकी है उसको डिवाइड करना है इनटू नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। एंटर करेंगे आपकी एक सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर जो कंपनी का एक्सपेंस आता है वो 1710 आता है, ठीक है। प्रोडक्ट आपने खरीदी 200 रुपए की, वो 200 रुपए भी अब इसमें ऐड होंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये तो वो कॉस्ट है जो कि कंपनी की तरफ से आ रही है। इज इक्वल टू कंपनी की तरफ से आने वाली कॉस्ट प्लस जो आपकी बाइंग आपकी जो की है वो कॉस्ट आ गई 1910 रुपए में। अगर आप वो एक प्रोडक्ट बेचते हैं तब आप क्या आते हैं, आप बैलेंस में आते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हम इसको चेंज करते हैं, आपने 200 रुपए के ऊपर आपने 100 प्रोडक्ट खरीदी, एंटर किया, तो आपकी देखें तो पर आइटम कॉस्ट बढ़ गई, यानी कि अगर आपके पास नंबर ऑफ सेल ज्यादा है तो आपकी पर आइटम कॉस्ट गिर जाती है। दो आ गए थे, ठीक है। सबसे पहले फिक्स कॉस्ट, उसमें रेंट बिलिंग वगैरह जो आपके हर महीने के हिसाब से जाते हैं। आप लोग अपना अंदाजा लगाओगे, भी मैं दिखाता हूँ अपना कैसे लगाना है आपने। जो आपका अपना अंदाजा ना, अगर उसमें कोई बंदा क्लियर हो जाए ना, मैं कहता हूँ उसको कोई दुनिया नहीं रोक सकती। आपको मैं इसके बाद एग्जांपल भी देता हूँ एक बड़ी मजे की कंपनी की, ठीक है। सबसे पहले फिक्स कॉस्ट है जो कि हर महीने या फोर्थ नाइट या जिस तरह से भी, यानी कि हर महीने में फिक्स है कि जानी जानी कुछ चीजें। उसके बाद मार्केटिंग कॉस्ट है, मार्केटिंग कॉस्ट भी वेरिएबल कॉस्ट होती है वैसे, बट ये अलग से लिखते हैं हमेशा। और उसके बाद अदर कॉस्ट है, या उसको वेरिएबल कॉस्ट, जो भी आपने कहना वो आप कह दो। देखो, एक तो आपकी फिक्स कॉस्ट है ना, इस रूम में अगर देखें तो एक फिक्स कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट है, इसका रेंट जाना है, एसी चल रहा है, इसका बिजली का बिल जाएगा, टीवी चल, इसका बिल जाना है। एक रैंडम कॉस्ट भी है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये टेबल थोड़ा सा बड़ा आना चाहिए, वो इजी हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है। ये जैस की डिवाइस का नेट अभी 4 GB, लेट्स सपोज 4 GB स्पीड आती है, मैं कहता हूँ 8 GB होना चाहिए। तो ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, ये आपके कंट्रोल में, अगर आप लगाना चाहें लगा लो, नहीं लगानी तो कोई इशू नहीं। वेरिएबल कॉस्ट कह सकते हैं इसको, अदर कॉस्ट भी कहते हैं, इसके बहुत सारे नाम है, रैंडम होती है, पर इसको मेंटेनेंस कॉस्ट भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस रूम में आप बैठे हैं, आप कहें सर आज पार्टी करनी है, ठीक है। सो वो पार्टी क्या है, वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। मैं इधर बैठ के मैं कहता हूँ मुझे चाय पीनी है, तो चाय एक वेरिएबल कॉस्ट है जो कि थी नहीं कंपनी में, डाल दी हमने पकड़ के, ठीक है। हाँ, कंपनी ने अलॉट किया हुआ अगर बजट, तो फिर वो फिक्स में चली जाती है। चलो खैर, एट द एंड ऑफ टाइम आपने क्या करना है, जितनी कॉस्ट है एक महीने में आपकी जो स्पेंड होती है वो सारी आपने यहाँ पे रख के कर ली प्लस। जब आपने प्लस की तो उनका आपने लिया सम, और सम ये बन गया तकरीबन कोई 17,100 रुपीज, ठीक है। उसको आपने क्या किया, जितनी आपके पास आइटम्स अभी पड़ी हुई हैं उनके ऊपर आपने कर दिया उसको डिवाइड, तो आपके पास निकल आई पर आइटम कॉस्ट, यानी कि अगर आप कंपनी के एक्सपेंस हर आइटम में डाल दें तो 117 रुपीज पर आइटम के ऊपर आपकी कॉस्ट डल गई है। और उस आइटम की तो खरीद है ना, वो आइटम आपने 200 की खरीदी है, तो एक आइटम अगर आप 371 रुपीज से नीचे की बेचते हैं तो आपका नेट लॉस है। इससे ऊपर जो आप बेचेंगे वो आपका क्या, वो नेट प्रॉफिट है आपका। नेट प्रॉफिट और ग्रोस प्रॉफिट में फर्क होता है। नेट, ये मिनिमम सेलिंग प्राइस है, ठीक है।
सबको ऐड करके टोटल नंबर ऑफ आइटम्स के ऊपर डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है। मेरे पास कॉस्ट आई थी 1000 रुपये की, मेरे पास आइटम थी 10, तो मैंने हर आइटम पे देखा कि 100 रुपये की कॉस्ट चल रही, तो मैंने उसको डिवाइड कर लिया। अब हर आइटम की भी अपनी भी एक बाइंग थी, हर आइटम अगर 100 रुपये की खरीदी थी तो पर आइटम जो कॉस्ट आ गई वो 200 आ गई। अच्छा, अब इसको जरा समझना है आपने एक चीज, एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट। 200 की आइटम आपने खरीदी, आपने 300 की बेची, ग्रॉस प्रॉफिट था 100 रुपये, लेकिन नेट प्रॉफिट क्या था, नेट लॉस था 71 रुपीज का, क्योंकि आपका जो नेट कॉस्ट उसके ऊपर डलती है वो तो डलती है भाईजान 370, और आपने बेची 300 रुपए की। ग्रॉस के अंदर आप प्रॉफिट में, क्या आपने तो 200 की दी थी, 100 रुपए की 300 की बेची, और नेट प्रॉफिट में आप लॉस में, क्योंकि उस आइटम पे तो कॉस्ट डल रही थी, वो 371 रुपीज डल रही थी, और आपने 300 की रख के बेच दी बीच में से। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ जो पर आइटम कॉस्ट आ रही है उसको प्लस किया जितने की वो खरीदी थी मैंने, ठीक है ना। नहीं नहीं नहीं, इसको ना आसान करते हैं। अच्छा, ये लिखा रहने देता हूँ, इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं और एक आसान वर्जन ले लेते हैं, ठीक है। ये हम थोड़ा, ये तो भी कुछ नहीं है, अभी भी रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग बंद होती है ना मैं आपको अपनी शीट दिखाता हूँ। वो ऐसी शीट है, उसमें ना नीचे कुछ 16-17 शीट है, सारी शीट से मिलकर फॉर्मूलाज आते हैं। वो शीट अगर आप देख लेना, आप परेशान हो जाएगी, क्योंकि वो शीट मुझे भी कभी कभी समझ नहीं आती। कल मैं बैठा हुआ था, मैंने कोई फॉर्मूला लगाया, मुझे भूल गया मैंने फॉर्मूला कहाँ से लगाया था, मैं आधा घंटा ढूंढता रहा हूँ कि किधर गया वो फॉर्मूला। दोबारा समझते हैं, हम क्लास की लाइव एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मिस की लेते हैं, मिस आपने क्या आइटम परचेज की थी, ब्लूटूथ हैंड फ्री आपने परचेज की, कितने की खरीदी आपने, लो जी, एक बाइंग उन्होंने की 1500 रुपीज की। अच्छा, ये आपकी आ गई प्रोडक्ट की कॉस्ट, जो कि जो कि अलग है आपके पास, ठीक है। और आपने एक प्रोडक्ट खरीदी तो 1500 की एक प्रोडक्ट आपके पास आ गई, ठीक है। इसको यहाँ पे मैं 1 भी लिख देता हूँ, आइटम 1 आपने एक खरीदी है। अच्छा, अब जाहिर सी बात है चीज खरीदने के लिए आप गए भी होंगे, ठीक है। सो वो आपका क्या लग गया, अब आपका पेट्रोल लग गया, ठीक है। ये वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि पेट्रोल हर दफा नहीं लगेगा। अच्छा, पेट्रोल लगा, फिर आपने उधर जाके कुछ खाया भी होगा, ठीक है, तो फूड आपका डल गया। 2 साल तो फिर पेट्रोल भी शेयर करा ना उसके साथ। अच्छा, अब आप गए वहां पे, आपने पेट्रोल और फूड लिया, वो एक वेरिएबल कॉस्ट आपके पास आ गई। अच्छा, जब आप घर आए, आपने क्या किया, आपने इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर आपने 12 आवर्स पेस्ट किए, यानी कि 12 घंटे आपके इन्वेस्ट हुए काम करते हुए। अगर मैं कहता हूँ आपकी पर आवर सैलरी होती 500 रुपये, ठीक है, तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं 12 से, तो ये आपकी क्या है, ये सैलरी बन गई 6000 रुपये, जो कि कंपनी में पड़ गई है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली पड़ गई है। अच्छा, जब आप काम कर रहे थे, आप लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे थे, उसकी भी बिजली इस्तेमाल हो रही थी, वो बिजली का बिल आया 100 रुपये, आपके सर पे पंखा लगा था उसका बिल आया 100 रुपये, ठीक है। आपने क्लास अटेंड करें यहाँ पे आके, इसकी भी कॉस्ट है जो आपने पे की हुई है इन टर्म्स ऑफ फी, वो फी भी इसमें ऐड हो गई आपकी। तो करते कराते ये आपकी सारी क्या आ गई, आपकी आ गई फिक्स कॉस्ट। अच्छा, अब इसके अंदर आप सब लोगों ने एड्स भी चलाई, सब लोगों ने अगर 3 दिन के लिए ऐड चलाई तो 900 रुपये की आपकी ऐड चली, ठीक है। 4.8% इसमें एफ कटा, 4.8% एफ के हिसाब से अगर मैं करूँ तो इसमें तकरीबन आपका कोई 37 रुपीज़ के करीब एफ कट गया, ठीक है, जो कि आपके कार्ड से कटेगा। फिर कुछ आपकी अदर कॉस्ट है, आप सब लोगों ने भी अभी जिन लोगों ने नया नया क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड बनवाया, उन्होंने अगर वीज़ा बनवाया तो 1500 रुपये, मास्टर बनवाया तो 1850 रुपये उन्होंने उसकी फी भी भरी होगी, चेक बुक भी खरीदी होगी किसी ने, वीज़ा महंगा हो गया। मैंने जब लास्ट टाइम परचेज किए थे कंपनी तब 1500 पर हेड था, 2000 हो गया अब। तो नहीं, वो कंपनी वालों को डिस्काउंट मिलते हैं, कंपनी को डिस्काउंट होता है, तो हम लोग से ज्यादा पैसे कमाते हैं वो। खैर, ये आपके पास आ गई सारी कॉस्ट, ठीक है, ये आपकी फिक्स कॉस्ट है। बड़े तरीके हैं उसको भी बचाने के। अच्छा, करप्शन ही कहेंगे इसको, इसको चोर दवादा कहेंगे, ठीक है, ये अवेलेबल है। नहीं, एक डेडिकेटेड टैक्स तो हम वैसे भी पे करते हैं सब, जब कुछ खरीदते हैं उसमें सेल टैक्स तो आप देते हैं, अगर आप वो कैलकुलेट करते हैं आप अच्छा खासा टैक्स देते हैं। हम्म अच्छा, सैलरी पे आपको टैक्स तब देना पड़ता है जब वो सैलरी हो। अब हम क्या करते हैं, हम सबके नाम पे बनी हुई कंपनीज और हम ट्रेड करते हैं कंपनी टू कंपनी। अब
अब कंपनी टू कंपनी में क्या होता है, मेरी गाड़ी का फ्यूल सारा कंपनी बियर करती है, चलाता मैं हूँ, बियर कंपनी करती है, वो कंपनी से चला गया। सो एट द एंड ऑफ द मंथ कंपनी का नेट बैलेंस होता है 80,000 85,000, उसके ऊपर एंड ऑफ द टाइम जब 16% का टैक्स पड़ता है, तो अगर मैं डायरेक्ट सैलरी विड्रॉल करूँ तो उस पर कम ज़्यादा पड़ता है, ऐसे कम पड़ता है। प्लस जो कंपनीज होती हैं उनके लिए बहुत सारे लॉज होते हैं जिसके अंदर उनका टैक्स माफ हो जाता है, ठीक है। तो मेरी रजिस्टर्ड हुई IT कंपनी, तो मुझे 1% टैक्स है, ठीक है। तो महीने पूरे साल के एंड के ऊपर सारी ट्रांजेक्शन करने के बाद मेरा टैक्स बनता है 1800 रुपये, 1850 रुपये, इस तरह से करके टैक्स बना होता है। अभी मैंने टैक्स जमा कराया, मेरा 1300 समथिंग का टैक्स था जो उसमें आया था। वापस आ जाते हैं, एक आपकी फिक्स कॉस्ट आ गई, जो आपका सैलरी और आपका वो आ गया, बिजली का बिल आ गया, ये आपकी मार्केटिंग कॉस्ट आ गई, ये आपकी अदर कॉस्ट आ गई। मैंने क्या किया, मैंने इज इक्वल टू SUM ब्रैकेट ओपन, और मैंने क्या किया, इन सबको ऐड कर लिया, ठीक है। तो टोटल जो आप अभी तक पैसे इन्वेस्ट कर चुके हैं दैट इज दिस 8। अच्छा, इसमें ये भी कॉस्ट है ना, ये भी अदर कॉस्ट ही है भाईजान, फूड जो इसने खाई है वो भी अदर कॉस्ट में आ गई ना आपके पास, ठीक है। ये भी आपके पास, कोई नहीं, खाना चाहिए, अच्छी बात है। एक चीज याद रखना, अपनी राइड के ऊपर और खाने पे कभी कॉम्प्रोमाइज ना करना, क्योंकि इसी के लिए कमाते हैं, ठीक है। भला आप जा रहे हैं तो फिर आप सही शशके से जाएं, खा रहे हैं तो फिर आप दबा के खाएं। दबा के खाने का बिल्कुल मतलब ये नहीं कि आप पीसी वारी से खाएं, इतना खाएं कि एडिकेट फील आपका मतलब पेट भर जाए, ठीक है। उसके लिए जितना आपको समझ आता है वो जरूर खाएं। खैर, ये आपकी टोटल कॉस्ट है, ठीक है, और आपके पास एक आइटम है, ठीक है। सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ इनटू वन आइटम, क्योंकि आपके पास एक आइटम है और आपकी कॉस्ट 9,737 रुपीज है, तो एक आइटम के पीछे आपकी जो कॉस्ट है वो ये है। अगर आप ये वाली कॉस्ट, एक सेकंड, मेल ठीक था, अच्छा ठीक है, मैं जरा ना क्लास से फ्री होके आता हूँ आपके पास, फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है मिस, ओके, हाफिज। चलो, ये आप पढ़ने के बाद कोई दुख भरी कहानी भी सुनाता हूँ फिर मैं, फिर आपको समझ आएगी। अच्छा, ये समझ में आ गया, मिस के पास एक आइटम थी, मिस ने ये खर्चे किए, एक आइटम के पीछे एक कॉस्ट आ गई। लेट्स सपोज मिस उस दिन 10 आइटम खरीद के ले आती थी, तो पर आइटम कॉस्ट क्या हो जाती, 900 रुपीज। अच्छा, अब ये जो कॉस्ट है, जो ये तो मिस की अपनी और कंपनी की कॉस्ट है, इसमें प्रोडक्ट की तो बाइंग है ही नहीं, प्रोडक्ट वो खरीद के लेंगे 1500 रुपए की, तो ये प्लस कर देंगे आइटम की कॉस्ट के साथ, तो ये क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी कंपनी के सारे खर्चे मिलाने के बाद। अगर वो कंपनी ये प्रोडक्ट 2500 रुपए की बेचती है, तो फिर इसमें कोई 20-25 रुपए का प्रॉफिट है। अगर वो कंपनी 1500 वाली प्रोडक्ट बेच देती है 1600 रुपए की, तो ग्रॉस प्रॉफिट में तो वो 100 रुपए कमा रही है, लेकिन नेट प्रॉफिट में वो तो लॉस कर रही है। एट द एंड ऑफ द टाइम ये पैसे किसने पे करने, जो इतने सारे पैसे हैं कंपनी के, ये भी तो पे कर रहे हैं ना किसी ने, तो उसके अंदर हो गया लॉस आपको। तो ये आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है कि सबसे पहले आपने निकालनी है पर आइटम कॉस्ट। नेट ग्रॉस छोड़ दें, अभी सर ये सोचे ये टोटल कॉस्ट है एक आइटम के पीछे, कौन सी, ये वाली, ये वाली, ये लो जरा आसान कर देते हैं, ये बाइंग कॉस्ट है एक आइटम की, पर आइटम कंपनी कॉस्ट, ठीक है। कंपनी ने भी चलना है ना, तो हर कंपनी की कॉस्ट है, ठीक है। तो वो कॉस्ट, टोटल कॉस्ट जो है, सॉरी, वो आ गई, ये टोटल ये आ गई, ये टोटल कंपनी को चलाने के लिए इतने पैसे दरकार है। आपको 10 आइटम है बेचने के लिए, यानी कि आपको एक आइटम, पर आइटम ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आपने डिवाइड किया इनटू दिस आइटम, तो ये आपको आ गया, ये वो वाली फिगर आ गई जो कि आपको पर आइटम पे डिवाइड होगी, ठीक है। मतलब मेरी कंपनी का खर्चा 1000 रुपये, मेरे पास 10 प्रोडक्ट पड़ी हैं, तो पर आइटम के ऊपर जो कॉस्ट आ गई वो 100 रुपये आ गई, ठीक है। अब ये जो कॉस्ट है ये है पर आइटम, इसमें ये भी प्लस होना है जितने की खरीदी थी, क्योंकि वो भी तो उसी में से निकालनी है आपने। तो इसको जब आप प्लस करेंगे
विद द बाइंग प्राइस, तो ये आपका आ जाएगी एक प्रोडक्ट की नेट प्राइस, जिसके अंदर आपके सारे खर्चे खुर्चे सब कुछ डालने के बाद ये आइटम की कॉस्ट है, जो कि एक सिंगल SKU के बने होनी चाहिए थी। ठीक है, क्लियर हो गया? लोग तो जरिए फंस गए अभी, तो सबसे मुश्किल फॉर्मूला तो भी है। ये रवायस का सबसे आसान वर्जन है। एंड के ऊपर मुझे याद कराना, मैं अपना वर्जन दिखाऊंगा जो मैं यूज करता हूँ। ठीक है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें टास्क भी हैं, उसमें प्रोडक्ट की रेटिंग्स भी हैं, उसमें और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कल हम लोग और डेप्थ में जाएं इसके अंदर। नहीं नहीं, एक्सेल नहीं है, सिंपल मैथ्स है। एक्सेल अगर पढ़ना किसी ने तो मुझे बताओ, मैं अच्छा ये यहाँ तक क्लियर हो गया। ये आपके पास सबसे जो पहली आपने आइटम निकालनी है वो आपने निकालनी है नेट कॉस्ट पर आइटम। अब नेट कॉस्ट पर आइटम में क्या, कहाँ पे चीजें फर्क आती हैं? आप अपनी फिक्स कॉस्ट या तो चेंज कर लो या अपने नंबर ऑफ आइटम बढ़ा लो। दोनों केस में पर आइटम कॉस्ट आपकी कम हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास आइटम पड़ी हुई थी 100, तो पर आइटम कॉस्ट आपकी गिर गई एकदम से। ठीक है, या फिर आप क्या करो, आपकी जो अपनी इंटरनल कॉस्ट है उनको मिनिमाइज कर लो। अब मार्केटिंग को आप कभी मिनिमाइज नहीं कर सकते, तो आप मिनिमाइज कर सकते हो फिक्स कॉस्ट को, या आप चेंज कर सकते हो आपकी अदर कॉस्ट को। और कंपनी यूजुअली क्या करती है, अपनी अदर कॉस्ट कट डाउन कर देती हैं। ठीक है, इसमें इंक्रीमेंट्स होती हैं, बोनसेस होते हैं, खाना पीना, न्यू चीज़ें, पेंट वगैरह कराना है, कोई भी ऐसी चीज़ है वो माइनस हो जाती है। बेसिक सैलरीज, रेंटल्स और मार्केटिंग, ये तीन चीज़ें चलाते हैं अगर कंपनी का लाभ बुरे हो जाए। ठीक है, उसके बाद भी मार्केटिंग कॉस्ट कभी कम नहीं होती, ना रेंटल कम होता है, एम्प्लॉयज की सैलरी कम होती है, क्योंकि वो भी क्या होती हैं, वो चेंजेबल होती है इजीली। रेंट नहीं चेंज होता आराम से, ना ही मार्केटिंग कॉस्ट चेंज कर सकते हैं। मार्केटिंग कॉस्ट आपने कम की तो कंपनी वैसे ही बंद होगी ना, खत्म होगी कंपनी वहाँ पे। नहीं, वो नहीं छोड़ के जाता। ये डिपेंड करता है कि मैनेजर कितना स्ट्रांग है, जो आपके पास फर्स्ट लाइन मैनेजर है ना, वो कितना स्ट्रांग है। दुनिया में ऐसी कंपनीज हैं जो कि एम्प्लॉय से एक एक दो दो साल फ्री काम कराते हैं। ठीक है, मेरे कई प्रोजेक्ट्स के ऊपर लोग काम कर रहे हैं, परसेंटेज के ऊपर वो फ्री काम कर रहे हैं। इट डिपेंड्स कि आपका स्कोप ऑफ वर्क क्या है। ले जाए, मैं जिसको लेके जा रहा, जल्दी जल्दी ले जाए, बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर। कोई भी रिजवान है क्लास में? हाँ जी भाई, नेट कॉस्ट समझ में आ गई सबको? आ गई, चलो। अभी तो मुश्किल पार्ट शुरू हुआ है। ये आ गई आपकी कॉस्ट नंबर 1। अब आते हैं सेकंड चीज के ऊपर। अब आपने क्या करना है, टोटल मार्केटिंग कॉस्ट निकालनी है आपने। टोटल मार्केटिंग, अब टोटल मार्केटिंग कॉस्ट के अंदर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट कॉस्ट आती है जो कि अलग होती है, और वो आती है मार्केटिंग में जितने लोग काम करें उनकी सैलरीज। यहाँ पे सैलरीज फिक्स कॉस्ट में है, लेकिन यहाँ पे फिक्स कॉस्ट के अंदर सैलरी अलग से ऐड होगी। यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इज इक्वल टू, जो टोटल आपने ऐड चलाई है वो 900 रुपये चलाई है, और आपकी अपनी सैलरी बनती है 6000 रुपये। बल्कि इसको निकाल दो, चलो सिंपल जाने देते हैं, इतना मुश्किल नहीं करते। उसके लिए फिर आपको रेटिंग भी चाहिए होगी हर आइटम की, वो बनाना बड़ा औखा काम है। ये आ गया आपके पास नेट मार्केटिंग कॉस्ट जो है, दैट इज नेट प्रोडक्ट कॉस्ट जो है वो ये है, और नेट टोटल जो मार्केटिंग कॉस्ट है वो ये है। सो अब आपने क्या करना है, आपने इसको पर आइटम मार्केटिंग कॉस्ट डाल देना है। ठीक है, आपने 900 रुपये की ऐड चलाई, इसको क्या करना है, डिवाइड करना है इनटू कितनी प्रोडक्ट्स थी आपके पास, आपके पास थी 100 प्रोडक्ट्स। एंटर दबाया, आपके पास एक आइटम के पीछे कितनी मार्केटिंग कॉस्ट लग रही है, इस समय 9 रुपये लग रही है।
ठीक हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या करना है, इज इक्वल टू आपकी जो नेट आइटम कॉस्ट है उसको आपने डिवाइड करना है इनटू नेट सॉरी पर आइटम मार्केटिंग कॉस्ट से, तो आपके पास ये निकल आता है और इस चीज को कहते हैं रोएस। ठीक हो गया, ROAS। रोएस का क्या मतलब हुआ कि कितने फीसद मार्केटिंग कॉस्ट आपकी स्पेंड हो रही है एक आइटम के पीछे। अगर ये कॉस्ट 40% नीचे चली जाए तो आइटम को छोड़ दो, बंद कर दो, क्योंकि वो कंपनी वैसे भी नहीं चलने वाली। इसको जरा अंडर दोबारा बेहतर करते हैं। मार्केटिंग कॉस्ट 900 से मैं इसको मैं कर देता हूँ 10,000। आपने देखा 15 पे क्या लिखे, 15% पे आ गई है। जैसी आपकी रोएस की वैल्यू 40% नीचे जाती है, कंपनी जो समझदार कंपनी होती हैं वो उस प्रोडक्ट को बंद कर देती हैं। क्यों बंद कर देती हैं? आपको पता है एक दिन के अंदर इंटरनेशनल मार्केट में 25 से 30% का फ्लक्चुएशन आना कोई बड़ी बात नहीं है। आज अगर आटा लेट्स सपोज 110 रुपए का है तो कल ये आटा 120 रुपए का हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये आम बात है, ये मार्केट में होती हैं ये चीजें, ठीक है। और आटा क्या कमोडिटी जिसपे गवर्नमेंट का कंट्रोल है। आप जस्ट इमेजिन करो एक आइटम जिसपे गवर्नमेंट का कंट्रोल ही ना हो, उसकी तो प्राइस ऐसे ऊपर नीचे होती है। मैंने एक फोन मंगवाया, वो फोन जब मेरे पास पहुंचा नॉन पीटी मतलब आता है पोर्ट से जो आता है, वो नॉन पीटी के हिसाब से मुझे कॉस्ट किया तकरीबन कोई 1,10,12,000 रुपए का। इस वक्त क्योंकि पाकिस्तान में डॉलर की रेट बढ़ी जा रहे हैं, चीजें हो रही हैं, वो मैंने यूज कर लिया, 3-4 महीने से मैं यूज कर रहा हूँ घर में उसको। अभी भाई नॉन पीटी है वो एज इट इज ऐसे ही रख के अगर मैं बेचता हूँ तो 2,10 का बिक रहा है वो। यानी कि अगर मैं देखूँ तो मुझे तकरीबन तकरीबन 90,000 पीस का प्लस देके चला गया। तो क्या 90,000 पीस लास्ट 3 मंथ्स के अंदर मेरी वैल्यू मतलब मेरी जो नेट वैल्यू था वो बढ़ी है नहीं बढ़ी है? इसका मतलब कि वो जो प्रोडक्ट है अगर आपने रोएस पे उठाई होती तो आप तो रगड़े जाते बीच में से, क्योंकि उसकी प्रोडक्ट की तो कॉस्ट इतनी ऊपर चले गई। सेम ऐसे ही आपके पास रोएस आपने ये निकालना है, और रोएस का असल मकसद ये होता है कि आपको ये पता चले कि आप जिस तरह की मार्केटिंग करें क्या वो ठीक है कि नहीं ठीक है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए आप दो चीजें कर सकते हो, या तो आप नेट आइटम कॉस्ट को बेहतर कर लो, या आप क्या करो आप मार्केटिंग को बेहतर कर लो। ठीक है, तो जिन लोगों को लीड महंगी पड़ रही है उनके सवाल का जवाब यहाँ से आ गया। जब आपको लीड महंगी पड़ेगी आपको सेल महंगी पड़ेगी, आपको जब सेल महंगी पड़ेगी आपका रोवैस खराब हो जाएगा। और अगर आप लोगों का रोवैस बिलो जा रहा है 40% से, इसका मतलब कि आपकी यहाँ तो हंटिंग नहीं ठीक थी, या आपका आइडिया नहीं ठीक था, या आपकी एड नहीं ठीक चल रही है। ठीक है, मेजोरिटी केसेस में पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़े मसले आते हैं रोवैस के अंदर, वो मैं अब आपको बताता जाता हूँ, उसको आप लोग टैली करते जाएंगे। एक सेकंड मैं तो मेरा एक चीज दिखाता हूँ। और कंपाउंड रोएस पे जो मार्केटिंग वाले दोस्त होते हैं उनसे डिस्कस भी होता है कि तुम्हारा कंपाउंड रोएस कितना है, तुम्हारा कितना है। फिर ये हर ब्रांड के ऊपर चेंज करता है, हर एरिया में चेंज करता है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा लेंथी होती हैं। ठीक है, अभी आपने देखा उस शीट में साइड पे और शीट्स भी लगी हुई थी। अब हर ब्रांड को अलग अलग शीट, हर डिपार्टमेंट को अलग अलग शीट दी हुई है वहां से। मैंने दोबारा समझते हैं इसको आसान करके। ठीक है, वैसे मैंने बहुत आसान कर दिया, अभी तो मैं ऊपर वाले समझाता तो आपको अभी समझ नहीं आना था। आपने आइटम खरीदी 1,500 रुपए की, और उस आइटम को खरीदने के चक्कर में आपने बिल भी पे किए, दूसरी कॉस्ट भी पे की और मार्केटिंग कॉस्ट भी पे की। तो आपकी टोटल कॉस्ट आ गई 9,700 रुपये। तो आपने आइटम खरीदी 100, तो वो आपके पास पर आइटम कॉस्ट आ गई 97 रुपीज़। अब जब इसको आपने प्लस किया, आपकी जो खरीद थी, जो आपकी प्रोडक्ट की बाइंग थी, उससे जब आपने प्लस किया तो आपके पास टोटल प्राइस आ गई 1,500 रुपये। अब उस 1,500 रुपये की आइटम को बेचने के लिए आपने ऐड चलाई 10,000 रुपये की, और इस हिसाब से पर आइटम जो आपकी ऐड चली वो आपकी ऐड चली 100 रुपये। 100 रुपये की आइटम के हिसाब से जब आपने इसको डिवाइड किया इनटू टोटल अमाउंट, तो आपका जो रिवैस है वो आ गया, डिवाइड करके आपका रिवैस आ गया, एंड दैट इज 15%। हमने आपकी जो बाइंग थी, प्रोडक्ट की जो खरीद थी, जो टोटल नेट आपकी कॉस्ट निकली थी, उसको डिवाइड किया ऑन पर आइटम मार्केटिंग कॉस्ट। ठीक है, मतलब आपने आइटम खरीदी 1,500 रुपये की, और आपने 900 रुपये की ऐड फूक दी, और आपने भी सेल नहीं निकाली, तो आपका रोएस तो होगा माइनस के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब कि आप अच्छे मार्केटर नहीं है। हाँ, आपने आइटम खरीदी 1,000 रुपये की, और आपने 900 रुपये की ऐड चला के आपने 10 सेल्स कर दी हैं, तो आपका रोएस कहीं 11 या 12% होगा। 11-12% रोएस स्टार्टिंग के लिए ठीक है, गुजारे लायक है। ठीक है, अब हमारे केस में क्या होता है, हमारे केस में रोएस
स्टार्ट ही 40 से होता है, ठीक है। अगर आप किसी कंपनी में काम करो जहाँ पे आपको एज ए रोएस मैनेजर हायर करते हैं और आपका रोएस 40 से बिलो है, तो आपकी जॉब अनसिक्योर्ड है, ठीक है। आपके सामने ही आपका बंदा आके कॉल बैठा देंगे, वो कहेंगे बेटा इसने ऊपर लेके चला गया तो आप गए काम से। अब आपको रोएस मैनेजर मैं क्यों बता रहा हूँ कि भाई रोएस मैनेजमेंट जो है ना क्यों इंपॉर्टेंट है। लाहौर के अंदर रोएस मैनेजमेंट के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर हाई पेइंग जॉब्स अवेलेबल है। पाकिस्तान के अंदर वो लोग जो कि एक किसी अच्छी कंपनी के अंदर मार्केटिंग हेड लगते हैं, उनका सिर्फ यही काम होता है कि वो रवैस को मैनेज करते हैं, रवैस को कैलकुलेट भी करते हैं और मैनेज भी करते हैं। और पाकिस्तान में वो बंदा जो कि रवैस मैनेज करना जानता है, उसकी स्टार्टिंग सैलरी 1.20 से होती है। एक सौ स्टार्टिंग सैलरी है रवैस मैनेजर की 1.20 से है माठी सी कंपनी में। 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख सैलरीज की जॉब्स तकरीबन महीने में एक आधी दफ़ा ज़रूर आती है मेरे पास, ठीक है। और उस टाइम के अंदर जो भी बच्चा अच्छा रोएस मैनेज कर रहा था मैं उसको ज़रूर रेफर करता हूँ, ठीक है। सो रोएस मैनेज करना आपका असल काम है। आपका असल काम ये नहीं कि आप सारा टाइम एड्स में खपते रहें, उसी चीज़ पे रहें, आप इस लेवल पे हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोग इसके ऊपर एक कैलकुलेशन करेंगे और फिर अपनी कैलकुलेशन करके देखेंगे कि आपके हिसाब से करंट रोएस क्या चल रहा है। अच्छा, अब सबसे पहले आपकी पर मंथ सैलरी डिसाइड करते हैं मेरे हिसाब से। अच्छा, अकॉर्डिंग टू आपको होता है जंग न्यूज़, आपकी जो थ्रेशोल्ड है लाहौर कराची इस्लामाबाद की, दैट इज 62,000 रुपीज, ठीक है। हाँ, पर पर्सन, पर पर्सन। इसको क्या कहते हैं, केपीएल कहते हैं, कराची के एल आई कहते हैं, सॉरी। पाकिस्तान में एक फॉर्मेट होता है के एल आई में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद हमारी ये लीड सिटीज़ हैं जहाँ पे लिविंग कॉस्ट हाई है। इस लिविंग कॉस्ट के हिसाब से 62,000 रुपीज पर पर्सन पर मंथ ये मिनिमम है के एल आई का जो थ्रेश होल्ड है। ये मुझे नहीं पता कैसे निकालता है, जीडीपी स्लैश कैप्टा, पता नहीं ऐसे, शायद ऐसे है। अच्छा, लेट्स सपोज हम कहते हैं 62,000 रुपीज के हिसाब से चलते हैं, चल रही रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। इसको डिवाइड करते हैं इंटू 26 और डिवाइड करते हैं 8 से। 26 इसलिए की क्योंकि 4 संडे होते हैं महीने में, तो छोड़ दिए आपको मैंने, और एक दिन में आप 8 घंटे काम करते हैं। आपने एंटर दबाया तो ये आपकी पर आवर सैलरी है, यानी कि 300 रुपये समझ लो अप्रॉक्सीमेटली आपकी पर आवर सैलरी है। और लेट बस क्लास का टाइम निकाल देना इसमें से जो आप सीख रहे हो, वो टाइम निकाल के जितने घंटे आपने इस पर काम किया, लेट्स सपोज आप कहते हैं सर मैंने इसके ऊपर टोटल 10 घंटे लगाए हैं अभी तक, तो आपकी क्या निकल आई, आपकी सैलरी निकल आई इनटू दिस, या आपकी 3,000 रुपीज अप्रॉक्सीमेटली सैलरी बन गई है जो कि अभी आप लोगों ने काम की है। इसके बाद फिर दूसरी कॉस्ट है, आपने काम करते हुए कितनी दफ़ा पानी पिया, कितनी दफ़ा चाय पी, कितनी आपको भूख लगी, ये भी काउंटर्स होने चाहिए आपके पास, ठीक है। याद रखना, एक कंपनी की मेरे को ऑफर आई थी, मैं हमेशा बताता हूँ, एक कंपनी थी, उस कंपनी का रेवेन्यू था 6 लाख रुपए, कंपनी का एक्सपेंस था 5.2 लाख रुपीज, 80,000 रुपये कंपनी पर मंथ प्रॉफिट दे रही थी। वो बंदा कंपनी बेच रहा था 10 लाख में, बता ही दिया मैंने। वो कंपनी नहीं खरीदनी चाहिए थी, क्योंकि उसके अंदर एक जो मेन काम था वो तो बंदा खुद कर रहा था, जब वो निकल जाता मेरी तो कॉस्ट वहीं आ जानी थी। रिस्पेक्टिवली आप जो काम कर रहे हैं आप लॉस कर रहे हैं। अगर आपने 100 रुपये बचा ली ना किसी ने, उसने लॉस किया है अपने टाइम का। और अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दुनिया में, वो आपका टाइम है, वो बहुत स्पीड से जा रहा है वो आपके हाथ से। खैर, आपने पानी पिया, आपने पानी का लिस्ट आपने 10 रुपये गिलास डाल दिया, आप जब काम कर रहे थे आपने सॉकेट लगाया था घर में, बिल आता उसका भी, ठीक है। लेट्स सपोज आपने 1 यूनिट इस्तेमाल कर लिया, 1 यूनिट कितने का, 45 रुपये का है यूनिट, ठीक है। आपने पूरे 10 घंटे के अंदर आपने 1 यूनिट इस्तेमाल किया, 45 रुपये, वो भी कॉस्ट पड़ गई। फिर आप कुर्सी पे बैठे, आप टेबल पे बैठे, आपने टेबल यूज़ किया, उसका रेंट है, ठीक है। आपने 10 घंटे इस्तेमाल किया है, टेबल का रेंट है भाई, वो तो आपने खरीदा हुआ है तो अलग बात है, लेकिन रेंट है उसका, ठीक है। उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है हर रोज, 10 रुपये उसके भी डालें जो आपने वो कंज्यूम किया है। फिर आपने ये सारा कुछ करने के लिए अगर किसी को फ़ोन किया है, नेट का इस्तेमाल किया, उसकी कॉस्ट अलग है। लैपटॉप की है, लैपटॉप की लाइफ डिप्रिशिएट हो रही है, उसकी डिप्रिसिएशन कॉस्ट आप निकालें कि अगर एक लैपटॉप 3 साल चलता रहा, आपने खरीदा था 10,000 का, तो पर डे के हिसाब से उसकी डिप्रिसिएशन कॉस्ट निकल आती है, वो भी डालें इसमें। अब ये सारी कॉस्ट जब आप डालेंगे तब आपके पास कोई फिगर आएगी अप्रॉक्सीमेटली विल नॉट लेस देन 5,000 रुपीज़, ये इससे नीचे नहीं होगी, इससे ऊपर ही जाएगी आपकी कॉस्ट। 5,000 रुपये आपकी आ गई टोटल कॉस्ट। आपने आइटम खरीदी थी जनाब
लेट्स सपोज 1200 की आपने आइटम खरीदी, एक आइटम खरीदी आपने, और आपके ऊपर अब एक आइटम के पीछे कितनी कॉस्ट आ गई है? आपके पीछे कॉस्ट आ गई है 7200, और आप शहजादों ने क्या किया, वो आइटम बेची है 1500 रुपए में। तो आपने ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर तो 300 रुपए कमा लिया, ऐसे ही है, क्योंकि आपने आइटम खरीदी 1200 की, 1500 की बेची आपने, ग्रॉस में तो 300 का कमा लिया। लेकिन असलियत के अंदर आपने क्या किया, आपने लॉस किया है 5700 रुपीज का। तो ये लॉस आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। आपने एक आइटम बेची, आइटम प्रॉफिट में गई, लेकिन आपका ये लॉस हो गया 5700 का, कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब अगली दफा जब आप बेचोगे ये दोबारा माइनस होगा। वो बच्चे जो कि इस चीज को पॉजिटिव में लेके आते हैं, फिर से रिपीट करें, वो बच्चे जो कि अपने रवैस को पॉजिटिव में, इस चीज को सिर्फ पॉजिटिव में लेके आ जाए, आई कैन गारंटी यू दैट कि आपको लाहौर में एक बी से नीचे की जॉब नहीं मिलेगी, एक बी से ऊपर की जॉब बड़े आराम से सस्ते से आपको मिल जाएगी। कल रात की बात है, मेरे पास एक बंदे ने भी फोन करके मुझे कहा था कि मुझे बंदा चाहिए रवैस के ऊपर, ठीक है, और मेरे पास बंदा नहीं है देने को रवैस पे। और लिटरली मेरे पास अपने एक प्रोजेक्ट पेंडिंग पड़ा हुआ है, मेरे पास बंदा नहीं है रवैस के बैठाने के लिए, ठीक है। इसका मतलब बिल्कुल नहीं कि आप कंपनी नहीं, मसला है कि रवैस जो बंदा निकालता है ना, वो ही समझता है सारी चीज़ों को क्या है। जब तक आप ये निकालोगे नहीं, इसको पॉजिटिव में नहीं लेके आओगे, मैं ट्रस्ट नहीं करूंगा आप पे, क्योंकि मुझे ये +40 में चाहिए। अभी तो माइनस में है ना, ठीक है, मतलब अभी जैसे हम लोग यहाँ पे जब बैठे थे, ये 15 में आ रहा था, मुझे 40 में तो मिनिमम चाहिए आपसे, क्योंकि मैं काम करता हूँ एटलीस्ट 60-65 के ऊपर रख के, ठीक है। तो अगर आप 40 वाले हो गए तो मैं काम करूंगा, तो मैं 60 तक लेके जा सकता हूँ। तो 40 तक की जंग है अब आप लोगों की अपने साथ। टूल आपको समझा दिए। गलतियां दो जगह होती है मेन इस सारे काम के अंदर, एक आपके पास पाकिस्तान में गलती होती है प्राइस के ऊपर, और दूसरा आपकी गलती होती है ब्रांड के ऊपर। आजकल कंपैरिजन बहुत ज़्यादा तेज हो गया। मैं मार्केट में गया, मैं सोचा था एक जो है ना, एक एंड्रॉयड फ़ोन भी होना चाहिए बंदे के पास अच्छा। तो मैं वहाँ पे एंड्रॉयड फ़ोन के लिए थोड़ा सा मैंने हंट किया कि कौन कौन से एंड्रॉयड फ़ोन ना आजकल चल रहे हैं। सेम रेंज के अंदर ना 3 फ़ोन्स मुझे मिलते हैं। एक सैमसंग का मिलता है, गैलेक्सी, और एक सीरीज मिलती है वन प्लस की मिलती है, और एक वो हवावे का फ़ोन दिखाते हैं। तीनों फ़ोन का जब आप यूज़ करते हैं ना, तीनों फ़ोन की यूज़ भी सेम है, रैम भी 12 GB है, कैमरा भी आउट क्लास होंगे, सब कुछ ठीक है। एट द टाइम जब मैं प्राइस पे आता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि सैमसंग का जो फ़ोन है वो सबसे 10,000 रुपये महंगा है, ठीक है। हवावे वाला सबसे सस्ता है उसमें, वन प्लस वाला और सैमसंग वाले में सिर्फ 10,000 का फ़र्क है। लेकिन एंड ऑफ द टाइम जब फ़ोन आपके टेबल पे पड़ा होगा, तो वो सैमसंग होगा तो उसकी वैल्यू बन जाएगी, और अगर वो हवावे है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। ये एक फ़ोन है, कंपनी ने दिया हुआ है, पता नहीं कौन से ब्रांड का ये, ठीक है, सैमसंग का आएगा ये। 4 कैमरे, मजे की बात है, इसमें उन्होंने पिछले फ़ोन में 4 कैमरे डाले हुए हैं। ये फ़ोन जब ऐसे पड़ा होगा ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, शायद मेरे इससे फ़ोन से ज़्यादा चलता, लेकिन इस फ़ोन की वैल्यू, क्योंकि ये आईफोन है, इसकी वैल्यू बनती है मार्केट में। तो लोग दो चीज़ें देखते हैं, प्राइस इंटू ब्रांड वैल्यू। प्राइस इंटू ब्रांड वैल्यू दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है, उसको डेवलप करना, उसको समझना। अगर आप सिर्फ समझ लेना तो आपको डेवलप करना आ जाता है। अब प्राइस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइस के लिए आपको समझना पड़ेगा एक कॉन्सेप्ट, उसको कहते हैं सोर्सिंग, ठीक है। मैंने आपको बताई थी सॉरी भाई, एक दुकान से मैं आइटम खरीद के लेके आया 1700-1800 की, सेम दुकान से 500 रुपए कम के अंदर वो आइटम उसी वक्त आधे घंटे के अंदर लेके आ गया। उसकी रीजन ही क्या थी, अपीयरेंस, ठीक है। बड़ी दफा ऐसे होता है, मैं ऐसी पेंट कोट पहना होता है, रात को जाते हुए कोई चीज लेनी होती है, मैं ऐसे ही चला जाता हूँ दुकान के अंदर, और जाके मुझे याद आता कि ओहो अब तो रेट ऊपर मिल रहा है। अब आप जितनी मर्जी बार्गिन कर लो, उससे रेट नहीं तोड़ना, ठीक है। हाँ, अगर मैं कोट शर्ट उतार के ये खोल लूँ, शर्ट बाहर निकाल लूँ, जाके पाइन की हाल है, रेट वही टूट जाता है, वहीं पे रेट आपका ब्रेक हो जाता है। लेकिन अगर आप ऐसे गए और जेंटलमैन बन गए, अपनी रेट टूटता आपका। आप लोगों ने जो बाइंग की है ना, उसमें भी गलती होगी, ठीक है। मैं जब शालमी जाता हूँ ना, आप मुझे पहचान नहीं पाएंगे कि आप शालमी ये गए हैं। मेरे पास एक खास जूता पड़ा हुआ है, कोल्हापुरी वो जूती है, खास वो जूती है, जो जब मैं पहनता हूँ मुझे घर में सबको बताता है आज ये जा रहा है शॉपिंग के लिए। वो होगी, ऊपर शर्ट होगी, ठीक है, वो एक पाउच है ऐसे करके बांधते हैं, जो उधर लोकल नहीं बांधते, वो पाउच है, उसमें सारे पैसे पूसे रखे होंगे, ठीक है। और एक मैंने ना वो कपड़ा भी लिया था, वो पता नहीं किधर चलिए, मैं इधर रख लेता होता था। वो रख के मैं जब जाता था ना, मुझे बहुत अच्छा रेट मिलता था, और जाके मेरा काम क्या होता था, मैं कहता जी मैं कसूर से आया हूँ, पंजाबी में, मेरे भाई की दुकान है, मैंने तो मुझे ना आइटम चाहिए जो सस्ती हो, ठीक है। वो फिर मुझे आइटम ही वो दिखा देते जो कि मिनिमम प्राइस में होती थी, और मैं क्या करता, मैं कहता टेस्टिंग करनी है यार हमने, हमें एक आइटम दे दो, हम टेस्टिंग करके आपको बताते हैं। वालेकुम सलाम, आजो आजो, आजो आजो,
आ जाओ। वालेकुम सलाम। ये डिजिटल मार्केटिंग कौन सा बैच है? 33 32। तो जी मैं अनाउंसमेंट करता हूँ, फिर ये आगे बच्चे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ये एक बैच इन लोगों का है 101 और आप लोगों को था 820। ये दो बैचेस जो है ना, पूरे नहीं वाले 3-4 बच्चे हैं मिलके जो है इवेंट कंडक्ट करवा रहे हैं विद द नेम ऑफ शी कैन। और इसके अंदर ये क्या कि डिफरेंट जो है ना बिजनेस फीमेल्स और बिजनेसमैन जो हैं वो आ रहे हैं और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे रिगार्डिंग बिजनेस। एक नेटवर्किंग सेशन है, इसके अंदर डिफरेंट स्पीकर्स हैं जो कि आ रहे हैं। हाईली रिकमेंडेड फॉर माय साइड कि आप लोग लाजमी इसके ऊपर जाएं। और प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि आप लोग अभी सिर्फ मेरी बातें सुनते रहते हैं साथ में, इस तरह से और भी बड़ी सक्सेस स्टोरीज हैं मार्केट में जो लोग आपको शेयर करेंगे। बहुत सारी केस स्टडीज हैं जो कि आपको लोग बताएंगे। सो वो केस स्टडीज आपको पता होंगी तो आप मार्केट में मूव अप कर सकेंगे। जितने स्पीकर्स हैं द बेस्ट क्वालिफाइड स्पीकर्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। सबकी अपनी अपनी कंपनीज हैं, सबके अपने अपने पूरे पूरे जॉनराज हैं जिसके अंदर वो काम कर रहे हैं। तो इस पे लाजमी जाए। ये 19 को हो रहा है, ऐसे ही 19 नवंबर को हो रहा है, अरफा में हो रहा है, ठीक है। क्लास के फौरन बाद उठ के आराम से अगले हफ्ते आप लोग इवेंट के ऊपर। दो फायदे, एक तो इसमें स्टॉल्स हैं, so उसमें आपको बहुत सारे बिजनेस आइडियाज मिल जाएंगे। सेकंड चीज़ ये कि इट इज़ अ सर्टिफाइड, हाँ ठीक है। ये वाली बात थी मील वाली। अब आएंगे, हाँ अब आएंगे, अब लाजमी आएंगे। अब तो लाजमी, अब तो नहीं छोड़ना बनता, ठीक है। तो ये सारा कुछ है, ये खुद सेटअप कर रहे हैं इसको एट देयर ऑन कॉस्ट, और उसी के बेस पे ये कुछ टिकट्स वगैरह जो है ना सेल कर रहे हैं। तो इसके जो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो इनको बता दें और अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें, ठीक है। अब आगे फॉरवर्ड टू यू गाइस। अच्छा मुझे एक बात तो किस किसने जाना है यहाँ से, अभी मुझे बताओ। हम्म। अच्छा एक मजे की बात आप लोगों को बताता हूँ। ये कोई बल्कि आपकी नहीं, आप इनकी क्लास का नहीं है। एक बच्चा मेरे पास आया कि कहता सर, उसको मैंने कहा कि छुट्टियां क्यों करते हो, ऑनलाइन क्यों लेते हो क्लास ना। कहता सर बाइक का पेट्रोल बड़ा लगता है, मैंने दूर से आना होता है। मैंने कहा सही बंदे, तुमने इधर फीस जो दी हुई है वो क्या मुफ्त की आई थी? वो भी तो पे की हुई है ना। अरे फीस इज वेरी ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ द पेट्रोल। तो लेट्स सपोज अगर आपने 10,000 रुपये फीस दी हुई है और आपका पेट्रोल है 100 रुपए का, तो वो पेट्रोल भी लगा लो अब, ठीक है। इफ यू आर स्पेंडिंग योर टाइम, स्पेंडिंग योर मनी, और आप सब कुछ कर रहे हैं तो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज अगर आ रहा है तो आप लाजमी जाए। वैसे दिल तो मेरा अगर है सबको कंपलसरी कर दूं कि जाना ही जाना है ऐसी की तैसी, ठीक है। और लाजमी जाना चाहिए क्योंकि कुछ चीज़ें जो कि आपको क्लासरूम में नहीं सिखाई जा सकती हैं, ठीक है। वो मार्केट के अंदर जो लोग मार खा के आए होते हैं ना, ताज़ी ताज़ी मार खा के आए होते हैं, सिर्फ वही समझा सकते हैं आपको, ठीक है। तो जिनका भी प्लान है, आप लोग वैसे अभी ही आफ्टर द क्लास नीचे जाके जो भी इनका है वो उनसे कर लो, ठीक है। कोई डिस्काउंट वगैरह है प्यार, डिस्काउंट कूपन दे रहे हो साथ? लेकिन सबसे मजे की चीज़ ये है कि इसके अंदर जो स्पीकर्स आ रहे हैं ना, इनका जो एक्सपीरियंस है ये मैटर करता है, ठीक है। प्लस एक्टिविटीज़ होंगी, इसके अलावा भी कुछ एक्टिविटीज़ अब ये लोग प्लान कर रहे हैं म्यूजिक वगैरह के ऊपर और भी, तो वो होंगी। बट आपका मेन कंसर्न होना चाहिए कि यार इसके ऊपर जो लोग आ रहे हैं उनके एक्सपीरियंसेस समझना, उनको उनसे कनेक्ट करना, ठीक है। इसकी स्टोरी आपको बताता हूँ, इफ़ यू गाइस नो हर। किसी को पता है इसका आयशा जमान का? ठीक है। इनकी शॉर्ट स्टोरी आपको बताता हूँ। आज से कोई 5-6 साल पहले शी हैड नथिंग, ठीक है। शी डेवलप्ड अ बिजनेस, ऐसा ऐसा डेवलप करते करते वो बड़ा हो गया।
and he's currently running 2 companies, Swishtag and Skills2, और total number of employees then that is around 50. ठीक है, so एक वो औरत जो घर में पांडे धोती हो, सॉरी तोड़ती हो, तोड़ती भी होंगी खैर वैसे ही है, ठीक है। घर में अगर आप एक फीमेल जो कि घर में बर्तन धो रही है, खाना पका रही है, सही चीजें कर रही है, इफ शी इज रनिंग अ 50 पीपल्स कंपनी, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? आप तो घर से बाहर निकलते, उनको घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी, ठीक है। इवन इतने टफ कंडीशंस में इन्होंने कोविड का भी सारा एरिया उन्होंने देखा, उसके बाद मतलब यहाँ पे खड़ी है। सो आप लोगों के पास तो जन्नत है, ठीक है। यू हैव द बेस्ट स्पेस, बेस्ट पीपल, जाए जाके इनसे कनेक्ट करें, ठीक है। शी इज वन ऑफ देम, ये भी बड़ी इस तरह से काम करती हैं, ठीक है। कनेक्ट विद दीज गाइस, ये आपको ऐसे अपॉर्चुनिटी देंगे, ठीक है। आप अच्छा काम कर रहे हो ना, और लोगों को नहीं पता जो कि अपॉर्चुनिटी दे सकते, तो उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपको कोई हेल्प आउट नहीं कर सकता बीच में, ठीक है। सो हाईली रिकमेंडेड, ठीक है। 3rd फ्लोर पे ऑफिस से जिसने भी करना हो आज ही लेके मुझे बता भी देना कि भाई ग्रुप में कौन कौन आ रहा है, ठीक है। आई विश कि आप सब लोग आए, ठीक है, पार्टिसिपेट करें। आपके क्लास फेलोज ही हैं एक तरह से समझ लें, उनको भी सपोर्ट हो जाएगी, प्लस आप लोगों के लिए भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लस जो सर्टिफिकेट मिल रहा है वो भी बड़ा मजे की चीज़ है, वो आपके सीवी पे प्लस हो जाएगा। डन हो गया जी, ठीक है जी। 3rd फ्लोर पे बैठो, मैं आ रहा हूँ। एंड आई विश के ये जो इवेंट है आप इस नियत से देखें कि ऐसा इवेंट आप लोगों ने भी करवाना है, ठीक है। इवेंट्स आर द बेस्ट ऑप्शंस टू कनेक्ट विद दीज पीपल ना। आप आयशा जमान से अगर मिलना चाहो ना, तो आप आयशा जमान से मिल नहीं सकते विदाउट अपॉइंटमेंट, वो नहीं मिलती है। हम्म, एक बंदा जिसकी 50 बंदों की कंपनी है, वो आपसे क्यों मिलेगा, ठीक है। देखो पता है क्या चीज है, आपके ना गोल्स बड़े हो जाते हैं। हमारे जानने वाला ना अभी कुछ दिन पहले एक गाड़ी ऑर्डर की है, जब से गाड़ी ऑर्डर की है ना, वो किसी से मुंह नहीं लगा रहा। और कल रात मैंने उसे फोन किया, पहले वो मुझे फोन किया था, कल रात फर्स्ट टाइम इन लाइफ मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा कि यार चल आइसक्रीम खाते हैं बैठ के। हम गए जाके आइसक्रीम वगैरह खाई, और मैंने डिस्कस किया कि यार ये ऐसे इतना बड़ा शॉट कैसे खेला तुमने, ठीक है। सो मैं वो बंदा जो मैं घर में किसी से नहीं मिलता, बहुत कम लोग हैं घर के या फ्रेंड सर्कल के जिनसे मिलता हूँ, क्योंकि एक अलग डिफरेंस है, बिजनेस माइंडसेट है, जिनका जॉब वाला सीन है उनके साथ नहीं मैं बैठता, बनती नहीं उन लोगों के साथ। वो जॉब करते हुए उसने जो है ना गाड़ी बुक कराई है वो, और पूछता बंदा था मेरा। सेम इस तरह से ऐसे होता है, एक बंदी जिसकी 50 बंदे की कंपनी है, उसकी कोशिश होगी कि वो 100 या 200 एम्प्लॉय वाली कंपनी के मालिक से मिले। वो आपसे क्यों मिले? उसका टाइम वेस्ट है, ठीक है, क्योंकि आपके और मेरे जैसे हजारों लोग जाते होंगे उनके पास, ठीक है ना। मैं अब देखो 3 साढ़े 3 साल पहले की बात है, मैंने डाला था नेट सोलर एक काम के लिए। मैं नेट सोल गया, वहां पे तीन कोई आई गेस 4.5 आवर्स का वेट किया मैंने सलीम गौरी से मिलने के लिए, 4.5 घंटे का वेट किया सलीम गौरी से मिलने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे मेरा प्रोफाइल था ही कुछ नहीं। मैं एक बेसिक लेवल का कोडर था, एक डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट था, वो मुझे चाहिए था उनसे। तकरीबन कोई 8-9 महीने पहले की बात है, एक कॉन्फ्रेंस पे वो और मैं साथ बैठे हुए थे, ठीक है। सो अब वो मुझे अप्रोच कर रहे थे, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि आप अपना नंबर दो, बातचीत करें। फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा ऐसे मैं कभी आया था, बस आपने मुझे 4.5 घंटे वेट करवाया था। तो ये चीजें जो कि आपके अनलॉक होती हैं, इन लोगों की बड़ी अच्छी लाइजनिंग है इन सब लोगों के साथ, तो आप लोग भी इवेंट को अटेंड करेंगे इसी माइंडसेट के साथ कि यार आप लोगों को भी करवाना है, ठीक है। इसमें एक तो फन एलिमेंट भी आपको आ जाता है, प्लस आपका लर्निंग एलिमेंट भी हो जाता है। खैर वापस आते हैं रोएस के ऊपर। अच्छा, अब रोएस बिल्डिंग में ब्रांड से भी कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट प्राइस है, ठीक है। अब मैंने फोन क्यों परचेज नहीं किया? मैंने फोन सिर्फ एक बार में परचेज नहीं किया, क्यों? उस भाई ने मुझे कहा कि भाई एक लैपटॉप भी महंगा है, फोन भी महंगा है, दूसरा फोन भी महंगा ले रहे हो, खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो तुसी से रगड़े जाना। अब मैं खरीदते खरीदते रुक गया, मैंने कहा यार बात तो उसने ठीक की है, ठीक है। जब आपने यूज ही नहीं करना, यूज आपने एक दूसरा फोन करना है, तो आपने अगर एंड्रॉइड सिर्फ इसलिए लेना है कि वो फाइल शेयरिंग वगैरह आसान होती है उसमें, तो आप एक बेसिक फोन ले लें। आपको किसने क्या इतना ऊपर जाए? तो प्राइस मैटर्स अ लॉट। अगर प्राइस मैटर ना करती मैं कल बोलने के बैठा होता, बट प्राइस मैटर कर रही थी, तो कहीं ना कहीं उसकी बात मुझे क्लिक की कि यार हाँ, क्यों इतने एक्स्ट्रा पैसे लगाने एक बेसिक फंक्शन को यूज करने के लिए। सेम गोज विद द ब्रांड, ठीक है। दोनों चीजों का प्रॉपर सही कॉम्बिनेशन बनाने के लिए आपको उस फील्ड में
एटलीस्ट 5 ईयर्स लगाने पड़ते हैं। दुनिया की हर लिटरेचर, हर बिजनेस स्टडी में इस चीज़ को डिफाइन किया है। इवन कुछ अर्सा पहले मुझे पंजाबी में भी, वो मैंने शायद आपको पहले भी बताया था, पंजाबी में भी एक टर्म है, उसको कहते हैं हट्टी कट्टी एंड चट्टी। ठीक है, 5 ईयर्स प्रोसेस है ये, जो कि पंजाबी की लिटरेचर में, पंजाबी इज द मोस्ट नॉन बिजनेस लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, और उसमें भी ये टर्म हम समझाई गई है कि सबसे पहले 2 ईयर्स आप अंडरस्टैंड करते हो मार्केट को, 2 ईयर्स आप हल्का हल्का प्ले करते हो, इन द लास्ट ईयर यू बिकम अ प्लेयर, और फिर आप बड़ी बड़ी छलांगे मारते हो और आपको मार्केट का पूरा अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, लाहौर के अंदर, फैसल टाउन के अंदर एक शॉप है, इसका सिर्फ एक ही काम है, वो ऑयल चेंज करती है गाड़ी। मक्की ऑयल वाले हैं, कुछ अर्सा पहले मैं उनके पास गया, सिर्फ एक काम है, ऑयल चेंज करते हैं। दैट इज मतलब 1-2 अरब का रेवेन्यू जनरेट करने वाली वो कंपनी है, एक साल में वो जनरेट करती है इतना, सिर्फ ऑयल चेंज करते हैं। ऑयल चेंज करने वाले लाखों हैं। मैं जिससे ट्यूनिंग करवाता था ना गाड़ी की, वही ऑयल चेंज कर देता था। ये पहली दफ़ा जिंदगी में मुझे चस्का पड़ा है, मैंने कहा यार प्रोफेशनल से करवाते हैं। और जब मैंने करवाया तो मुझे पता चला कि यार ये तो एक पूरी दुनिया है। ठीक है, और अब मैं इसको अंडरस्टैंड करो मार्केट को, यार ये दुनिया कितनी बड़ी है ऑयल की, इसके अंदर इतने सारे काम करते हैं, मतलब वो ऑयल रिफाइनिंग भी कर रहे हैं, बहुत चीजें हैं, बहुत चीजें। मैं इसलिए इम्प्रेस हुआ, मैं वहां पे गया, उसने पहले पानी की बोतल दी पैक हुई, मैं पहले उससे इम्प्रेस हुआ, फिर उसने चाय ला के रख दी, मैंने कहा इतना प्रोटोकॉल तो कभी अपने ऑफिस में नहीं किसी ने दिया। तो प्राइस एंड द ब्रांड, ये आपको समझने के लिए कम से कम, आपके टाइम मतलब बेसिक समझने के लिए आपको कम से कम भी या तो 100 से 150 लोगों से मिलना पड़ेगा, या 6 से 7 महीने लगाने पड़ेंगे। इसके अलावा आप इसके अंदर प्रोफेशनलिज्म नहीं हासिल कर सकते। ठीक है, वो लोग जो कि अमेजोन पे काम करते हैं, वो भी सेम जैसे आप लोग हंटिंग करें, सेम ऐसी हंटिंग करते हैं। आप लोगों ने सेल निकाली थी दराज से, वो सेल निकालते हैं अमेजोन से, सिर्फ एक इतना सा फर्क है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। ट्रेंड से, एनालिसिस से, एड से, रोएस से, सब कुछ सेम है। तो आप अमेजोन पे स्टोर बनाओ, फेसबुक पे स्टोर बनाओ, या जहां मर्जी स्टोर बनाओ, बैक एंड फार्मूला सेम ही है सबका बीच में से। अमेजोन पे सोर्सेज, बड़े बड़े सोर्सेज बैठ गए, पूरी पूरी फैक्ट्रीज चली गई हैं अमेजोन के ऊपर। नहीं नहीं, ओपन है, उसमें कोई इशू नहीं है। आ जाती हैं, क्यों नहीं आती, टाइम लगता है। मैंने एक ड्रोन मंगवाया था, मिनी ड्रोन इतना था ना, वो मेरा था कोई 40-44-5 डेज, मतलब काफी दिनों बाद गया था। नहीं, वैसे 60 डेज कहते हैं वो, आजकल वैसे काफी लोग कह रहे हैं 45 दिन का चेंज हो गया, मैंने वैसे देखा नहीं है अभी। आ जाती है। कुछ आइटम है जो कि आपको कहीं से मिलती ही नहीं है। ठीक है, आज से कोई 5-6 साल पहले ड्रोन्स मिलते ही नहीं थे पाकिस्तान में, तो वहीं से मिलते थे, वहीं से मंगवाया हमने। नहीं, इट डिपेंड्स, आपने पर्सनल यूज के लिए मंगवानी है, आप मंगवा के छोड़ दें, वो आ जाएगी खुद ही। आप इसकी बात कर रहे हैं, आपको पता है होंडा सिविक की जो बुकिंग्स हैं, वो 11 मंथ्स तक प्रोसीड हो चुकी है, यानी कि अगर मैं आज बुक कराता हूँ तो मुझे 12वें महीने, यानी कि एग्जैक्ट इन द नेक्स्ट ईयर सेम टाइम में मुझे गाड़ी मिलेगी। 1 साल की बुकिंग पे चली गई। लोग ले रहे हैं, आज भी ले रहे हैं, दैट्स व्हाई जिसने 11वें महीने की बुकिंग लिया उसने मेरी सोच के ली होगी। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? अभी तो हमने शुरू भी नहीं किया था यार। हम्म। अच्छा, आपको मजे का बताऊं, ये जो रोएस की कैलकुलेशन है ना, ये दुनिया का सबसे सीक्रेट तरीन काम होता है। ये अगर मुझे किसी कंपनी का मिल जाए ना, तो ये क्या है, ऐसे करके रेप्लिकेट कर दो उस कंपनी को, क्योंकि मुझे पता है वो कंपनी कहाँ पे कितना स्पेंड कर रही है, किस लॉजिक के ऊपर। सेम लॉजिक मैं अप्लाई कर दूं, डबल बजट से कंपनी बंद हो जाएगी, वो लिटरली बंद हो जाएगी। मेरा तो काफी आज इतने लोगों को हजम हो जाए। ठीक है, इसको दोबारा एक बार रिवाइज कर लेता हूँ आपके लिए। ठीक है, बाइंग, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, उसका आपने निकाल लिया पर आइटम की कितनी की आपकी, सॉरी टोटल कॉस्ट कितनी कंपनी की, उसको आपने कैलकुलेट करके क्या कर लिया, पर आइटम पे निकाल लिया। फिर आपने उसको प्लस कर दिया आइटम की बाइंग के ऊपर। फिर आपने पर आइटम मार्केटिंग कॉस्ट निकाली, और उनको आपने डिवाइड कर दिया, यानी कि पर आइटम मार्केटिंग कॉस्ट को डिवाइड कर दिया ऑन टू टोटल नेट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, तो आपके पास निकल गया रोएस। ठीक है, अच्छा इसको आप लोग रोएस ऐसे भी कह सकते हैं
और एक और भी तरीका है रिवर्स निकालने का जो आसान तरीका है, ठीक है, वो ये कि आपने टोटल सेल किया, मतलब टोटल जो आपने सेल जनरेट की वो सेल जनरेट की 30,000 की, और उस 30,000 को जनरेट करने के लिए आपने लगाया 10,000 रुपये, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है बेसिक रिवर्स निकालने का, लेकिन ये वाला रिवर्स एक्सेप्टेबल नहीं होता है। बहुत कम कंपनीज हैं जो कि इस वाले रिवर्स के ऊपर काम कर रही हैं। मेजोरिटी जो कंपनीज काम कर रही हैं वो इस पे काम कर रही हैं, खास तौर पे जो ऑनलाइन काम कर रही हैं वो इसी पे कर रही हैं। टिपिकल ज़माने में आज भी कहीं ना कहीं लोग इसको एज ए रिवर्स लेके चल रहे होते हैं, इसमें बाकी मार्केटिंग चीज़ें भी आ रही होती हैं, ठीक है। ये डाटा आपको निकाल देना, ये जो नीचे डाटा नहीं निकाल के दिया मैंने, ये डाटा तो है आपके पास, ठीक है, यानी कि जो आप लोगों का अपना पर्सनल डाटा है वो निकालें आप, ठीक है। नहीं, ये मुझे डाटा पता है, ये इतने लोगों का डाटा निकाला होगा कि मुझे वैसे ही पता है, ठीक है। बट एट द एंड ऑफ द टाइम कंसर्न सिर्फ ये है कि आप अपने रवैस को एटलीस्ट 40% तक लेके चले जाओ, ठीक है। अब इसको 40% पे लेके जाने के लिए मैंने आपको बता दिया प्राइस और ब्रांड, ठीक है। ये दो चीज़ों पे काम करोगे, आपका जो रवैस है वो पॉजिटिव में आ जाएगा, ठीक है। कौन सी? ये वाली, इसकी बात कर रहे हो? ये क्या किया, आइटम खरीदी 1,500 रुपए की, पर आइटम कॉस्ट आई 97 रुपीज, दोनों को प्लस कर दिया, तो मेरे पास पर आइटम की नेट कॉस्ट आ गई, प्लस किया हुआ। ये देखो यहाँ पे प्लस किया हुआ दोनों को, क्लियर हो गया। थोड़ा सा आगे चलते हैं यार, ये तो कम है वैसे। हाँ वीडियो है इसकी। अहमद है इधर? अहमद नहीं है? अच्छा, मैंने कहा पूछ लेता, अगर क्लास है तो 5 मिनट का ब्रेक लेके पढ़ लेते थोड़ा सा। अभी तो ऑडिट भी सीखना है हमने, तुम लोग अगर यहीं रो पड़े हो तो ऑडिट में तो फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज कर रही होती मार्केटिंग, क्यों नहीं करती? नहीं, वो तो काम ही अलग हो गया ना। हम तो एक्चुअली बात करें मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्केटिंग जहाँ पे आएगी वहां पे वैसा आएगा वो तो। गवर्नमेंट का टेंडर ना, अब वो तो काम ही अलग है ना, गवर्नमेंट के टेंडर्स जो होते हैं ना उनके तो मजे ही अलग होते हैं। वो आपको पता है उनके पीछे हाथ किसी का होता है, ऐसे नहीं उठा सकते। मैंने पीछे हाथ होता है, मैं आपको बताता हूँ, मैंने भी एक रिसेंटली टेंडर उठाया गवर्नमेंट का। टेंडर नहीं है, मतलब वो टास्क बेस्ड काम है सारा उसका। पहले मैं आपको बताता हूँ काम मैंने क्या किया। मैंने 10 फेसबुक पोस्ट बना के दी 1 लाख रुपए की, लोगो बना के दिया 50,000 पीस का, और उनके पेज पे कितने, 1 लाख लाइक्स, 1 लाख पता नहीं कितने लाइक्स कराए थे, ठीक है। उसका हमने 1 मिलियन चार्ज किया था, हमारी कॉस्ट लगी थी कोई 20-25 हजार रुपये, हमने 1 मिलियन चार्ज किया था उसका, ठीक है। तो लॉजिक क्या है अब इसमें, गेम क्या थी? अ, हमारे क्लाइंट है, वो फैमिली मेंबर है तबिंदा के, तबिंदा जो है ना इसहाक दा की राइट हैंड है समझ लो। तो जो छोटे मोटे काम होते हैं ना गवर्नमेंट के, वो उठाती है, और वो क्या करती है, हमें फॉरवर्ड कर देती है। अच्छा, अब जो काम लोगों का उसने हमें दिया ना 50,000 का, वो चेक मेरे पास आया 50,000 का, 25,000 उसके पास, 1 मिलियन मेरे पास आया, 5 लाख उसके पास। अब फ्रंट एंड में अगर मैं आप मुझे देखें इस काम में, ना तो मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किस नाम से आपको भी नहीं पता होगा, मैं क्या करूँ नहीं पता, सारा काम लिंक्स पे चल रहा है बीच में से। मैं एक टेंडर के पीछे लगा हुआ, टेंडर आपको बताता हूँ, टेंडर की ये जो अरसा है ना, इसमें जो बाहर वाले शीशे हैं, इसको साफ करने का टेंडर है, 2 करोड़ रुपए पर ईयर का टेंडर है ये, ठीक है। बंदा मुझे कह रहा है टेंडर आपको मिल जाएगा, आप जीएलआई दे दो, सिंपल। और गाड़ी, ठीक है, 2 करोड़ का मतलब ये है कि जीएलआई कितने की चल रही है आजकल, 55 की चल रही है।
हाँ, मेरे पास अभी कल सुबह की बात है, मुझे कंपनी ने एक ऑफर किया, उसने कहा कि आपके जितने मार्केटिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको आप उठाएं, उठा के हमारे ऑफिस में ट्रेन करें, हम सबको 3 मंथ्स की इंटर्नशिप देंगे। पहले मैं सोचा ऑप्शन तो बड़ी अच्छी है, फिर मैंने पूछा आप करते क्या हो, तो उसने मुझे सुनाई स्टोरियां, हम ये करते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं। एट द एंड ऑफ स्टोरी वो क्या करना चाह रहा था, वो मुफ्त के एम्प्लॉयज भर्ती करना चाहता मेरे नाम पे, मतलब मैं ट्रेन करूं उनके हिसाब से और वो उनसे काम कराएं। मैं ये कहूँ कि जी मैं इंटर्नशिप दे रहा हूँ और बच्चे वहां पे 3 महीने रगड़ा खाएं, उसके बाद ना उसे मुझे लगता है कभी जॉब देनी है और ना ही मुझे उस कंपनी का स्कोप नजर आया। ठीक है, सेम स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे। ठीक है, 55 लाख की जीएलआई मेरे हिसाब से चल रही है आज के, 55 की है ना, यारस वाली तो ना, वो जीएलआई करोल बंद हो गई। यारस मुझे इतनी जहर लगती है गाड़ी, पता नहीं। करोला का ना एक ही काम मजा था, करोला की ना एक लुक थी, वो यारस ने मार दी है, फोत हो गई यारस में। खैर 55 लाख की गाड़ी है जो उसने मुझे कही थी, उसमें मैंने एस्टिमेट लगाया था। ठीक है, तो 55 लाख देता हूँ मैं, 2 करोड़ का प्रोजेक्ट मिलता है। इसकी जो कॉस्ट है वो 3 साढ़े 3 लाख रुपए पर मंथ है। 2 एम्प्लॉय हायर करने, 80-85 हजार का सोल्यूशन लगता है इस पे। तो इसमें तो मार्केटिंग की जरूरत ही नहीं है, इसमें सारी गेम है कि आप अंदर खाते में क्या करते हो, आराम से बच जाएगा इतना। और ये अभी एक प्रोजेक्ट है, ऐसे हजारों लाखों प्रोजेक्ट्स हैं जो कि गवर्नमेंट दे रही है। हम्म? आपको एक चैनल बताता हूँ, अपने घर वालों को रेकमेंड कीजिएगा, हकीकत टीवी। फिर आपको फोन करेंगे, बेटा जंग हो गई है, बख्तरबंद गाड़ी बुक कराते आ जाओ। हकीकत टीवी तो नेक्स्ट लेवल है। हमारा घर ना इधर एलओसी के पास है, तो वहां पे ना बम्बार्टमेंट होती रहती है। बम्बार्टमेंट आम बात है वहां पे ना। तो एक दिन बम्बार्टमेंट वाली हमने खोल लिया है, कभी खुफिया कमरों में खत बंद हो चुके हैं। एक मिसाइल जो है इंडिया ने कराची की तरफ कर दिया हुआ है, हम दुआएं करें पाई लाहौर की तरफ ना है। ठीक है जी, अब ये चल रही है। पहली दफा क्या हुआ उस दिन ना, इनकी लड़ाई ज्यादा हो गई, उन्होंने भी तोपे चलाई शुरू की, इन्होंने भी तोपे शुरू कर दी। हमने कहा लो जी, अब दुआएं पड़े अल्लाह ताला बचा ले हमें। तो जब हम सुबह उठे कुछ भी नहीं था। गलती होती रहती है। मजे की बात बताऊं, मजे की बात तो पंगा हम लेते हैं हमेशा, हमेशा। और लेते भी पठान है, हमेशा जो पठान बॉर्डर पे अगर खड़े हो ना किसी में। ये तो कुछ नहीं, हम आइटम बेच रहे होते हैं ना, बास का फोन आएगा, पूरी आइटम की बुकिंग कराने के बाद कहेगा आपकी आवाज बड़ी अच्छी लगी मुझे, उधर ही समझ आती है कुछ और हो रहा है। अच्छा मुझे बताएं, एड सबकी चल गई भी है, किन किन की नहीं चली थी? एक तो कार्ड का इशू, आपका क्या issue? अच्छा डिले, कार्ड का पीछे वालों का, कार्ड का हमारा इशू, और आपके लास्ट वाले कार्ड का बैंक से आएंगे, बैंक से जो मैसेज आते हैं आपसे। अच्छा ये देख लो जरा कटिंग के ऊपर ना क्या होता है। नहीं नहीं, इकट्ठे नहीं करते, थ्रेशोल्ड वाइज कटिंग होती है आपकी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख लें जरा सब लोग। जिसने भी कार्ड लगा दिया है ना, उसने क्या करना है, यहाँ से जाना है बिलिंग के अंदर। आप जैसे बिलिंग में जाओगे ना, सबसे पहले तो आपको ये बताएगा कि आपके कितने कितने पैसे कब कब कटे हैं। पहले तो ये चेक कर लो कि जो यहाँ पे कटे उतने ही बैंक में कटे, ज्यादा तो नहीं कटे। उसके बाद अगर किसी के पैसे नहीं कटे तो वो पेमेंट सेटिंग में जाएगा,
पेमेंट सेटिंग के अंदर जाने के बाद वो ये चीज़ चेक करेगा कि उसका पेमेंट थ्रेशोल्ड कितना है। जब इतने पैसे कट जाएंगे तब उसका बिल चार्ज होगा। अगर आपका पेमेंट थ्रेशोल्ड 500 रुपये है तो जब तक 500 की ऐड नहीं चलती है पेमेंट नहीं डिडक्ट होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप जाके चेक करना होगा। डन हो गया। वही एवरेज आपको दे रहा है कि आपकी ऐड कितने रुपीस की है, कितने पैसों की ऐड चलने के बाद कितने क्लिक्स आए हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था जितनी ऐड कॉस्ट कम होगी उतना अच्छा। अब ये देखो मेरी एक ऐड चल रही है। ठीक है, ये ऐड की कॉस्ट है, देखना कितने का मैसेज पड़ रहा है। 28 रुपीज का ही मैसेज पड़ रहा है। ठीक है, मेरे हिसाब से भी ये महंगा है। हाँ? ऐसा चक्कर नहीं है इसमें, अकाउंट पर आना तो फिर गेम होती है। अकाउंट ऐड अकाउंट पर आना, ऐड अकाउंट बहुत ज्यादा चल रहा है ना, फिर थ्रेशोल्ड बढ़ता जाता है। मेरा एक अकाउंट है उस पर 12 लाख रुपए का थ्रेशोल्ड है। मैं 12 लाख की ऐड टूटने के बाद बिल पे करता हूँ। वैसे तो नहीं है, फेसबुक को देता है। जैसे तो पुराना वैसे तो बढ़ाता जाता है। आप कम कर सकते हो, बढ़ा नहीं सकते। कम कर सेम जैसे आपको बताइए, सेम सिर्फ क्या है सेल के लिए खिलौने बेचता हूँ। टॉयज कौन से गिफ्ट वाला यार, सिर्फ वैलेंटाइन छोटी तो बड़ी, बस इसके अलावा नहीं। हाँ? मैं एंडेड ही देता, मैं एंडेड नहीं देता, मैं चलती रहने देता हूँ। जब रेट ऊपर नीचे होता तब बंद कर देता हूँ। अब ये ऐड तकरीबन आई गेस कब से चल रही है। ये ऐड तो काफी दिनों से, 3-4 महीनों से चल रही है ऐड, सेम ऐड। लेकिन आप अगर एंडेड ना डालो ना चलती रहती है। डाटा आ रहा होता है। दो ये देखो मैंने लाइक की ऐड चलाई हुई है, ये आपके सामने 21 पैसा का और 23 पैसे के लाइक्स लिए हुए मैंने, और 72,000 लाइक्स लिए हैं 23 में, और 21 पैसे के अंदर मैंने ये 12,000 लाइक्स लिए। ठीक है, तो 21 पैसे के हिसाब से 12,000 लाइक्स मुझे कॉस्ट किए हैं 27 मिनट के। तो 27 मिनट के अंदर आपके 12,000 लाइक्स हो गए। जो आपको ज्यादा लाइक्स चाहिए उसमें वो आपको बड़े आराम से 12 अगेन ही अब तुम रिकॉर्डिंग देखो पीछे, उसने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। अच्छा, ये एक्सेल की शीट जो है ना आपको रिकॉर्डिंग के साथ, सॉरी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देता हूँ मैं। ठीक है, इसको खोल के चेक कर लेना। मैं रेट दिखा रहा हूँ जो मेरे पास आ रहे हैं इस वक्त। क्या चीज, वही सेम जो आपको बताइए, सेम टेक्निक। देखो लाइव दिखा दो। उसमें ऑटोमेटिकली हम कर सकते हैं कि अगर हम उसकी सब्सक्रिप्शन खरीद लें तो हम सेटअप कर सकते हैं कि मेरे फलाना पेज पे इतनी इतनी पोस्ट रोजाना की बुनियाद पे होनी चाहिए। उसके बारे में जरा मैंने एक मजे की बात बताता हूँ। जो दोस्त जिसकी मैं बात करूँ, जिसे मैं मिलने गया रात को, उसने एक गाड़ी ऑर्डर की है। उस गाड़ी के अंदर जो है ना ऑटोनमस ड्राइविंग है, इंडिया से आनी है वो ऑटोनमस ड्राइविंग है उसमें ना। ठीक है, लेकिन ऑटोनमस ड्राइविंग कार 3.5 करोड़ की कॉस्ट करती है। ठीक है ना, पहले पहले पैसे कमा लो अब खरीद देखो। और मजे की बात, उसको कोई फायदा नहीं, उससे ज्यादा अच्छा आप 2 एम्प्लॉय हायर कर लो, वो आपके सामने बैठ के काम करेंगे। कौन से वाला? मैंने आपको सारा टोटल बता देगा। आपने कहा था कि ग्रीन पेज खरीद ले सारे मिलके, आपने ये भी कहा। मैंने कहा था अगर टाइम नहीं है तो फिर खरीदो।
तो 1 महीने का वेट है फिर तो अगर नेक्स्ट आईडी होती है पेज तुम्हारी ये जो हमने बनाया पेज मैं अभी ग्रुप में कर देता हूँ। बैच नंबर कौन सा आप लोगों का? A 32 है।